नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल जांच की प्रक्रिया में भाग लेने आए हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। और ये जो जानकारी है वो यहाँ के मैं एक अभ्यर्थी से ही लेकर आपको बीच लेकर आया हूँ, जिनका ये एडमिट कार्ड है और ये हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है, किस तरह की आपको तैयारी करानी है, वो पूरी बातें इस वीडियो में होगी, इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए और आगे भी फॉरवर्ड करिए कि ऐसे अभ्यर्थी जो ARO गया की जो भर्ती अभी चल रही है उसमें आने वाले हैं, उन्हें ये जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार ठाकुर। सोनू जी, कहाँ से आए हैं आप? जमुई जिला से। जमुई। अभी आप जो कल आपका दौड़ है, कल GD क्या क्या तैयारी कर आए? क्या वही इसका डॉक्यूमेंट को लेकर क्या क्या चीज़ लेकर? डॉक्यूमेंट जैसे एडमिट कार्ड हो गया, 10-12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, फिर आपका आवासीय हो गया, फिर जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच का करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखिए, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड बहुत ही आवश्यक है और ये एडमिट कार्ड आपको लेकर आना है अपने पास। इसके साथ में 20 फ़ोटो लेकर आने हैं। 20 फ़ोटो लेकर आ पाए? हाँ, 20 फ़ोटो लेकर। 20 फ़ोटो, लगभग 20 फ़ोटो आपको लेकर आना है और ये फ़ोटो जो है वो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और ये जो है आपका ये लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अब रही बात कि सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उसको लेकर जो मार्कशीट आपका है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए और उससे संबंधित जो अन्य प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एडमिट कार्ड, आपका जो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सारा होना चाहिए जो आपके क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है उसके रिगार्डिंग। अब आती है बात आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो पुलिस का भी होना चाहिए और आपके जो पंचायत स्तर पर सरपंच के हैं उनके भी होने चाहिए, ठीक है। और विद्यालय के स्तर पर भी जो आप या जिस जगह पर आप लास्ट एजुकेशन आप लेते हैं वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आपका डोमिसाइल या आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपका होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका आपने बनवा लिया है? कहाँ से बनवाया? SDO लेवल का है और CO लेवल का है। CO लेवल का। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना SDO लेवल का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो है सरपंच के माध्यम से भी निवास का सत्यापन होना चाहिए। करवाया आपने? सरपंच का तो निवास प्रमाण नहीं करवाया है। अच्छा, देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे वो करवा कर रखिए, चूँकि एक्सपीरियंस जो मैंने पहले देखा है उसमें है कि सरपंच के यहाँ से भी सत्यापन की मांग कभी कभी की जाती है आपके निवास को लेकर, तो वो भी वहाँ पर आप करवा लीजिए। अब रही बात कि जो आपका जो अविवाहित प्रमाण पत्र है वो भी आप बनवाया आपने? अविवाहित प्रमाण पत्र, तो वो भी सरपंच का बनवा लीजिए। तो ये जो बातें हैं मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, तो ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका जो है सरपंच के स्तर पर आपके वेरीफाई करने के लिए जो है वो भी आप बनवा सकते हैं। और आपका जो एफिडेविट भी होना चाहिए। जी, एफिडेविट आपका होना चाहिए। और ये भी आप कहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट की बात आपने कही है इसको लेकर नोटिफिकेशन पूरा आप देख लीजिए और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप जिस कैटेगरी, जिस स्टेट से आते हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट की बात दी गई है। आप वहाँ पर देखकर समझकर मिलान कर लीजिए। तो एक बार और आप बता दीजिए कि अन्य और क्या क्या सर्टिफिकेट जो है आप लेकर आए? और अन्य तो नहीं है, स्पोर्ट्स का जिसका होगा तो स्पोर्ट्स का ला सकते हैं, तो जैसे हमारा नहीं है तो हम नहीं लाए। नहीं है। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखिए, स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है ना, आपने जो अप्लाई किया था, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किया था आपके पास वो स्पोर्ट्स का है वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप लेकर नहीं आते हैं तो समस्या होगी। जैसे पहले की भर्ती में हमने आपको दिखाया था कि यार मुजफ्फरपुर में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट के नहीं लेकर आए थे उन्हें निकाला भी गया था। अच्छा, और यहाँ जो है जैसे आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी बहुत बढ़िया है।
तो यहाँ पर माहौल कैसा पता चल रहा है आपको? अभी आप आ गए हैं। माल तो फिलहाल ठीक ही लग रहा है, अभी जस्ट अभी आए हैं तो कैसा बताएंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ माहौल बहुत ही बेहतर है। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी, यहाँ के जो भर्ती के संबंध से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी है, जो सैन्य अधिकारी हैं, वो बहुत ही बेहतर हैं। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, कोई समस्या नहीं हो रही है। अपना डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब आप फिजिकल से आप क्वालिफाई कर जाएं तो आपको इसमें मेडिकल में आप जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड है, और ये आपको पूरा लेकर जाना है। ये जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड के साथ आपकी एंट्री होगी, और ये आधार कार्ड आपके साथ एंट्री होगी। तो यही आज की बातें थी। इस वीडियो को देखिए, और मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि आप डॉक्यूमेंट को लेकर अपना नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए। एडमिट कार्ड पर दिए गए डेट और जो आपका टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर आपका यहाँ पर रिपोर्ट करना है, यहाँ ग्राउंड में आना है। ग्राउंड बैग दिख रहा है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 का जो ग्राउंड है, इसी में आपकी भर्ती चलेगी। 100 में से लगभग 40-50 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये आज की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लेकर आते रहते हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप यदि भर्ती की प्रक्रिया या भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो ध्यान रखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है। किसी प्रकार की इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए अपने स्तर पर तैयारी बनाइए, गलत लोगों से दूर रहिए। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।